टोटल कितने उसमें मोरिंगा है, कितने ये एकड़ हमारे में? पास 15 एकड़ है यहाँ पे। बच्चों को मोरिंगा पाउडर 1 चम्मच खिला दो और उसको फ्रूट्स नहीं मिलता हो, दूध नहीं मिलता हो, तो सारी न्यूट्रिशन की वैल्यू उसकी पूरी हो जाती है। इसका जो चारा होगा, इसका जो साइलेज बनेगा, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये मनुष्य को भगवान का आशीर्वाद है। और गाय के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सोचो गाय की सेहत पे इसका कितना अच्छा असर। मोरिंगा की सबसे अच्छी बात है कि इसको तने से काट के भी बो सकते हो। बीच में से आपने इतना टुकड़ा काटा, काट के उसको बो दो, वो उग जाएगा। ये बहुत लो मेंटेनेंस है, इसको अच्छा। खाद खाद नहीं चाहिए। पानी भी आप अगर है ना, मतलब 7 दिन में आप पानी दे दो, पानी है तो दे दो, नहीं तो आप 10-15 दिन में भी पानी दे दो तो कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर आपने ये हमने मोरिंगा का प्लांटेशन किया हुआ है। तो ये मोरिंगा का ये साउथ की एक वैरायटी है। अच्छा, साउथ की वैरायटी है ये। इसमें ड्रम स्टिक के लिए नहीं है वैरायटी। अच्छा, ये पत्तों के लिए ये भी वैरायटी पाउडर है। के लिए। ये पाउडर में यूज होएगी हाँ। और ड्राई करके पाउडर बना के आप मोरिंगा पाउडर आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, पर हमने इसको एज ए काउ फॉडर काउ फॉडर के डाला है, रूप में पशु इस्तेमाल। चारे के लिए हमने इसको ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी मतलब 1.5 महीने का प्लांटेशन है। हाँ। जिसमें कुछ प्लांटेशन तो 20-25 दिन पहले का है। हाँ। और कुछ उधर हम जाएंगे तो वो 1-1.5 महीने का भी प्लांटेशन है। तो ये तो मोरिंगा टोटल कितने उसमें मोरिंगा है, कितने ये एकड़ हमारे में? पास 15 एकड़ है यहाँ पे। 15 एकड़ हो 15 एकड़ है और 1 एकड़ हमारे पास वहाँ पे है। तो हमारे पास 17-18 एकड़ हो जाएगी, मतलब इस साल के एंड में। तो किस रेशियो से मोरिंगा को आप खिलाते हैं गायों को? मोरिंगा सुपर फूड है, ठीक है। अगर आप बच्चों को मोरिंगा पाउडर 1 चम्मच खिला दो और उसको फ्रूट्स नहीं मिलता हो, दूध नहीं मिलता हो, तो सारी न्यूट्रिशन की वैल्यू उसकी पूरी हो जाती है। न्यूट्रिशन की जो शरीर को चाहिए रिक्वायरमेंट, वो सारी हो जाती है। अफ्रीका में इस पे बड़ा प्रयोग हो रहा है। अफ्रीका में बच्चों में, स्कूल में जो बच्चों को खाना मिलता है, उसमें मोरिंगा पाउडर को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ताकि अफ्रीका के जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी मोरिंगा से पूर्ति हो जाए। ठीक है। हमारा ब्राज़ील के अंदर मोरिंगा को हार्वेस्टर से काटते हैं और उनका भी बड़ा प्लांटेशन है। वो मोरिंगा से साइलेज बनाते हैं, मोरिंगा से ग्रीन फॉडर बनाते हैं, ठीक है। और वो लगाते हैं 5 फुट की तो चौड़ाई होती है। हाँ। और उसमें बीच में 1 फुट का डोली होती है। अच्छा। 1 फुट की डोली में दो मोरिंगा डालते हैं ट्री में, दोनों साइड में। तो मतलब बीच में 8-9 इंच का गैप हो गया और वो हर एक फीट पे लगता है। और हार्वेस्टर उसको कटिंग करता है और नीचे ड्रिप लाइन होती है। तो हार्वेस्टर में हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम 7-8 इंच का है ना पेड़ छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी मतलब जो तना है, जो नीचे जमीन से आ रहा है, वो हम 7-8 इंच का छोड़ के और फिर हम ऊपर का काट लेते हैं। ये वापस 2 महीने में, 3 महीने में वापस ग्रो हो जाता है। और इसका जो चारा होगा, इसका जो साइलेज बनेगा, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये मनुष्य को भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा। और गाय के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सोचो गाय की सेहत पे इसका कितना अच्छा असर। तो एक स्वस्थ गाय को कितना खिलाया जाता है? देखो, हम लोग सोचते हैं कि हम 1 किलो अगर मोरिंगा हरा दे दें, हम एक दिन का रोज का 1 किलो उसको दे दें। हाँ। तो हम हमारे पास अभी 16-17 एकड़ है। हाँ। इस साल के एंड में हमारे पास 19-20 एकड़ हो जाएगी। हाँ। तो उससे हम हर गाय को 1 किलो हरा चारा दे सकते हैं। इसको हम अभी नेक्स्ट ईयर हमारी प्लानिंग है कि हम अपना चारा साइलेज बनाएं। उसके अंदर ये डालें, मोरिंगा के पत्ते डालें और करिया पत्ता डालें, नीम के पत्ते भी ढाक में डाल दें, ताकि उसको है ना मिक्स में सब चीज़ें मिल जाए, संपूर्ण आहार हो जाए। और पशु आहार जो हमारा कैटल फीड होता है, उसका भी हमारे को कॉस्ट कम होएगा। अभी हर गाय को हमको 4-5 किलो खिलाना पड़ता है पशु आहार। जो गाय दूध नहीं दे रही, उसको 2 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब एक गाय पे बॉडी मेंटेनेंस के लिए 35 रुपए के आसपास पर किलो पड़ता है। हम पशु आहार अपना खुद बनाते हैं। मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आपका सड़ा हुआ अनाज, मैगी, सड़ी हुई मैगी, बिस्कुट का चूरा, पता नहीं उनको क्या कचरा मिलता है, वो सब डाल देते हैं पशु आहार में। क्योंकि एक बार जब पैलेट बन जाए या पाउडर बन जाए,
उसके बाद भगवान को भी नहीं पता क्या है। तो इसलिए सारा रॉ मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में 18-20 टन हमारा हर महीने का अपना खुद का एक छोटा प्लांट है। और हम किसी दूसरे वीडियो में उस प्लांट का जिक्र कर सकते हैं कि किसान कम से कम रिसोर्सेज में केवल 2 मशीन से अपना कैटल फीड का छोटी सा अपना एक यूनिट बना सकता है, जिसका कैपेसिटी होगा 500 किलो 1 घंटे में। 500 किलो 1 घंटे में। तो आपका मतलब 8 घंटे में आप मतलब 8 टन के आसपास प्रोडक्शन निकाल सकते हो। ये बढ़िया है, बढ़िया। और आप बना के किसी को अपने यार दोस्तों को, दूसरे जो गोपालक हैं उनको भी दे सकते हो कि भाई हमने अच्छा बनाया, आप खुद आके अपना या तो फॉर्मूले से बनवा लो। और आजकल बहुत सिंप्लीफाइड मशीनें आ गई हैं, बड़ी फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मोरिंगा का प्लांटेशन जब आपने किया तो इसमें पानी की देने की जरूरत होती है या नहीं? ये वाटर में भी हो नहीं, पानी तो इसमें देना पड़ता है, पर हमने मिनी स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। तो मिनी स्प्रिंकलर में क्या है, आपने 1-2 घंटा दिया तो आपको पानी भी आपको पूर्ति होगी और आपका फ्लडिंग में पानी वेस्ट होता है। अच्छा। और फ्लडिंग में खरपतवार बहुत बुरी तरह बढ़ती है। तो इसमें हमने सारे में मिनी स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। तो मिनी स्प्रिंकलर से 1-2 घंटे में इनकी जरूरत पूरी हो जाती है और हम तीसरे-चौथे दिन पानी दे देते हैं इनको। तो अगर ये बरसात के लिए इसको हमने जानबूझ के नालियाँ बनाई हुई हैं। तो बरसात में इनको लगाया था, तो बरसात का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नाली में रहे। तो इसमें इसके बीच में भी हम बड़े होंगे प्लांट तो कुछ कर सकते हैं या मोनोक्रॉपिंग या मतलब मल्टी क्रॉपिंग कुछ कर सकते हैं? मल्टी क्रॉपिंग केवल सर्दियों में कर सकते हो। अगर जड़ वाली कोई जो है वो बो सकते हो। जैसे आप चुकंदर वगैरह, गाजर वगैरह बीच वाली रो में बो सकते हो, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है सर्दियों में इसकी भी लीन होती है। हाँ, तो सर्दियों की क्रॉप जो है वो डाल सकते हो नीचे वाले एरिया में। तो जैसे हमने इसकी बात की कि आप लगभग 1 किलो के आसपास एक गाय को खिला सकते हैं। हाँ। तो वैसे ही ये शहतूत कितना खिला सकते हैं? शहतूत भी आप 1 किलो खिला सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर 1 किलो तो मोरिंगा को तो बोलते हैं कि आप खिलाना चाहो तो आप 7-8 किलो 10 किलो तक खिला सकते हो। और ब्राज़ील के अंदर तो एज ए काउ फॉडर यूज कर रहे हैं, तो साइलेज भी पूरा इसी से बना रहे हैं। अच्छा। और ग्रीन फॉडर पूरा का पूरा खिला रहे हैं ये। इवन जो घोड़े के फार्म है, बकरी के फार्म है, गाय के फार्म है, मोरिंगा बहुत पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम। अच्छा, तो लेकिन मोरिंगा को फिर फर्मेंटेशन कैसे करते हैं साइलेज बनाने के लिए? फर्मेंटेशन तो देखो नेचुरल है। हाँ। किसी भी चीज़ को आपने ग्रीन को आपने दबाव में इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और फर्मेंटेशन के लिए आजकल कुछ केमिकल भी हैं। ठीक है, वो मतलब ऑर्गेनिक केमिकल्स भी आते हैं। तो वो क्या है, फर्मेंटेशन की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। अगर आपको साइलेज जल्दी चाहिए, फर्मेंटेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप मोलासिस डाल सकते हो, ठीक है, मोलासिस डाल सकते हो, गुड़ का चूरा बना के डाल सकते हो। और नहीं तो आप 60 दिन है ना, 60 दिन इसको बेल पैक करके रख दो, 60 दिन के बाद खिलाओ। जिनको 30 दिन के बाद 45 दिन के बाद खिलाना है उनको उसमें फर्मेंटेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। हम आगे देख सकते हैं कुछ हमारे पास मोरिंगा प्लांटेशन बड़ा भी है। जो बड़े प्लांट है। हाँ, तो चलिए आगे हम दूसरे खेत में चलते हैं। हाँ, दूसरे खेत में चलते हैं। हमारी कितने महीने की होगी वैसे? वो हमारे पास कुछ 2 साल पुरानी भी है। 2 साल पुरानी भी। अच्छा, उसकी आप कटिंग लेते रहते होंगे? हाँ, पहले हम लोग इसमें ना दूसरे फॉडर क्रॉप भी लगाते थे, जई वगैरह। पर अभी हमने सोच लिया नहीं, इसको डेडिकेटेडली मोरिंगा पे डालते हैं। अच्छा, हमको दूसरा कुछ उगाना ही नहीं है। तो विंटर में आप फिर फॉडर कैसे मैनेज करते हैं? विंटर में हमारे पास 3 टन का तो वो है हाइड्रोपोनिक्स है। हाँ, ठीक है। तो सर्दियों में उसमें सर्दियों के पूरे साल आप गेहूं, बार्ले और मक्का इसको हाइड्रोपोनिक में ग्रो कर सकते हो। 1 किलो से 8 किलो बनता है। 1 किलो से। अब ये देखो, ये करीबन 1.5 महीने का है। इसकी हाइट देखो। अच्छा, ये वाला ना? हाँ, ये वाला 1.5 महीने की। ये बड़े हो गए हैं। देखो क्या हाइट पे पहुंच गए। इसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है। अब देखिए ये प्लांट जो है बड़े हो रहे हैं अब उनके मुकाबले, उस वाले हिस्से के मुकाबले इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। और अभी मेरा ये मानना है कि हम कई बार क्या रास्ते वस्ते के लिए ज़मीन छोड़ देते हैं। तो मैंने केवल ये कि ये रास्ता छोड़ा है। इसके अलावा इधर बोल दिया कि भाई 1-1 इंच पे हमारा ज़मीन, हमारे पास 1 इंच भी खराब नहीं करनी। तो 1-1 इंच पे सब में इसमें प्लांटेशन हो रहा है। अब इधर ये देखिए, हमने बांस में तारकोल लगाया नीचे। इसमें नेचुरल फेंसिंग बनाने के लिए, ठीक है, जैसे दीमक नहीं लगे और फेंसिंग करने के लिए, क्योंकि रोज वगैरह आते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके भी हैं जिसमें साउंड वाउंड से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो है ये 2 साल पुराना है और ये करीबन 1.5 महीने पहले इसकी कटिंग हुई है। तो देखिए, मोरिंगा के जंगल में आपको लेके चलते हैं और जिसे एक फॉडर के रूप में इस्तेमाल ऑलरेडी गिर अमृतफल कर रहा है। जब हम एज ए फॉडर यूज़ करते हैं तब हम इसको पेड़ के तने को ज़्यादा ग्रो नहीं होने देते।
अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हाइट चली जाएगी तो आपको काटना मुश्किल होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। और दूसरा क्या है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जिस पेड़ की ज़्यादा हाइट भी हो जाती है, जैसे अब ये देखो, हाँ। इसकी पेड़ की तना भी बहुत मोटा था, हाँ। वो भी बड़ा देखो, तना बहुत मोटा है। हाँ। तो हमने क्या इसको काटा। हाँ। मोरिंगा की सबसे अच्छी बात है कि इसको तने से काट के भी बो सकते हो। हाँ। बीच में से आपने इतना टुकड़ा काटा, हाँ। काट के उसको बो दो, हाँ। वो उग जाएगा। पर अच्छा। बरसात में होएगा। नीला थोथे में उसको डिप करो, हाँ। नीले थोथे में उसको डिप करके, और फिर ऊपर का जो है एरिया ऊपर रखो, नीचे वाला एरिया नीचे डाल दो, ज़मीन में डाल दो, और उससे भी हो जाएगा। ये वाला जो प्लांटेशन हमने सारा किया है, ये हमने बीज से किया है। ये सारा बीज से? हाँ। ये भी साउथ की वैरायटी है? ये भी नहीं, ये वाली जो है वो ओडिसी 3 है। ओडिसी 3 है। हाँ। क्या बात। तो जो आपने काटने का बताया, कहीं से भी काट देते हो या कहीं कोई से भी काट randomly लेते या हैं, कुछ भी जो उसका तरीका है कोई जिनको काटने का? जिनको आपका ड्रम स्टिक लेनी है, हाँ। तो वो क्या करते हैं, नीचे की है ना ब्रांचेस को काटते हैं और उसको एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो करते हैं, ताकि पेड़ पर से फलियां तोड़ना आसान रहे। पर हमारे को एज ए फोल्डर लेना है, तो हम तो जैसे इसका ये कच्ची लकड़ी होती है बिल्कुल, तो यहाँ से काटा इसको, ये वापस ग्रो हो जाएगा, और ये लकड़ी समय तो उसमें चारे में चला जाता है सीधा। तो क्या हर सीजन में काट देना चाहिए? नहीं, हमको जैसे एज ए काउ पशु चारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। तो पशु चारे में तो आप यहाँ से इसको काटते रहो, ये दोबारा ग्रो होता रहेगा। ये देखो, यहाँ से हमने काटा था, हाँ। तो नई ब्रांचेस देखो कहाँ से निकल गई। ये मतलब ये कब काटा था लगभग? ये एक करीबन साल का? डेढ़ महीना पहले। मतलब जब ये 1-1.5 साल का हुआ होगा तब काटा होगा ना? हाँ, नहीं अभी मतलब 1.5 महीना पहले काटा था। उसके पहले 5-7 कटिंग इसकी हो चुकी है, चुकी ऑलरेडी हो चुकी Already है। हो चुकी थी। बहुत बढ़िया। ये देखो, इसको यहाँ से काटा तो साइड से ब्रांचें निकल गई, इसको यहाँ से काटा तो इसकी साइड से ब्रांच निकल गई। अगर अब इस मौसम में हमने काटा तो क्या ये इसमें फिर से ग्रोथिंग होगी? नहीं, ये तो पूरे साल करेगा, करते पर रहेगा। सर्दियों में थोड़ा लीन हो जाता है। तो गर्मी में इसको कभी भी काटो और कभी भी लगाओ। बहुत बढ़िया। तो ये पानी की भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। हाँ। अब इसमें देखो, हमने मैकेनिकल वीडिंग की है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो मैकेनिकल वीडिंग में छोटा हमारे पास वीडर है, वो इसके अंदर घुसा देते हैं। ये 2x2 में लगा था। ये 2x2 में लगा। हाँ, तो हमारे पास वीडर सब साइज के हैं, हाँ। पतले भी हैं, चौड़े भी हैं। गाजर के लिए तो हमारा मतलब 6 इंच का, 6-8 इंच का ही है वीडर। बहुत बढ़िया ये। अब इसमें देखो कुछ जगह तने देखो कितने भारी भारी हो गए, मोटे मोटे हो गए। हाँ, हाँ, देखिए। पर वो बोना पेड़ है, ठीक है। हाँ, हाँ। अब ये वापस से ग्रो करेगा। Grow करेगा। ये जो लकड़ियां हैं, हाँ। ये तो बिल्कुल कच्ची हैं, अच्छा। बिल्कुल कच्ची कोपल जैसी हैं। तो लेकिन ये लकड़ी वाला हिस्सा तो नहीं खाते होंगे, सिर्फ हमें नहीं, ये पूरा खा जाती है, पूरी खा जाती हाँ। है। जब जैसे तना कई जगह मोटा हो जाता है, हाँ। अब जैसे ये मोटा तना हो गया बहुत ज्यादा, हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे और इन टहनियों को यहाँ से तोड़ लेंगे। तो यहाँ तक देखो ये हरा है ना, हाँ, हाँ, तो जहाँ तक ये हरा कच्चा दिख रहा है, हाँ। ये क्रश हो जाएगा। क्रश हो जाएगा। हाँ, और क्रश होके ड्राई पाउडर टाइप का बन जाएगा, क्योंकि अंदर से तना सूखा होता है, लेकिन ये पूरा तना गीला है, ये पूरा तना गीला है। तो ये कितने एरिया में है ये वाला बड़ा वाला? ये वाला जो है ये करीबन 4-5 एकड़ में है, इधर से इधर साइड में। अच्छा, और कुछ लैंड वन में भी है? हाँ, कुछ हमारे पास लैंड वन में भी है, कुछ हम 2-3 एकड़ हम 5/0 में लगा रहे हैं, ब्राज़ील की विधि से। ब्राज़ील की विधि से। वो आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको मिलेगा तैयार। तो देखिए, मोरिंगा में काफ़ी गुण होते हैं और हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है। और ये इसका आप लीफ के रूप में भी, पाउडर के बना के भी, फलियों के रूप में, आप किसी भी प्रकार की करी में, बहुत मल्टीपर्पज़ है मोरिंगा। और आजकल सबसे बड़ा चलन, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रियाँ, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ इस पर काम कर रही हैं, इसके ज़रिए फॉडर पर काम कर रही है, तो अब ये चलन भारत में भी बहुत अच्छे से पैर पसार रहा है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा बन रहा है। गायें स्वस्थ होती हैं, गायें मस्त रहती हैं, गायों के दूध में एक मतलब क्वालिटी बेटर होती है। बहुत बढ़िया। और इसकी कच्ची पत्तियाँ इंसान भी खा सकता हाँ, है। जैसे वो ना कड़ी पत्ता, हाँ। ये उसका एक अल्टरनेट के रूप में हाँ, काम करता है। तो मेरी तो वाइफ कह रही थी कि आप घर फार्म पे जाओगे तो कड़ी पत्ता ले आना। हाँ, कड़ी पत्ता ले जाना। हाँ, इसका जो है अच्छा इस्तेमाल हो गया, खाने में भी स्वादिष्ट है। अब इधर ये वाला पेड़ देखो कहाँ से काटा था और कितना ग्रो। अब देखिए, आप इस प्लांट के आप टहनियों की काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 25 इसमें टहनियाँ निकल के आई हैं। ग्रोथ देखिए। तो भाई साहब, क्या ये मेंटेनेंस करना इसको कैसा है? नहीं, ये बहुत लो मेंटेनेंस है, इसको अच्छा। खाद नहीं चाहिए, पानी भी आप अगर है ना मतलब बड़ा होने के बाद। 15-20 दिन बाद अगर आप पानी दोगे तो भी चला लेता है, पेड़ को कोई नुकसान नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। पर 15-7 दिन में आप पानी दे दो, पानी है तो दे दो, नहीं तो आप 10-15 दिन में भी पानी दे दो तो कोई नुकसान नहीं है। और हमने खाद दिए इसको कम से कम 2.5 साल के आसपास हो गए, जब लगाया था उसके बाद से खाद नहीं दिया हमने नहीं इसको। दिया। तो वैसे भी मोरिंगा को मिरेकल प्लांट की संज्ञा दी जाती है, वो इसीलिए कि उसमें इतने ज़्यादा गुण हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसमें
कई तरह के स्टार्टअप कर रहे हैं पाउडर बना के, और इंडिया बीज से बना बड़ा के। एक्सपोर्ट हो रहा है हाँ, ये। बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बहुत स्कोप है। आप इसे एक सीड्स के तौर पर, पाउडर के तौर पर, दवाओं के तौर पर भी बना सकते हैं, इससे कई चीज़ें फॉडर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये एक गिर अमृत फल का हमने एक अलग जोन दिखाया आपको फॉडर वाला, कि कितने तरह का फॉडर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। गिर अमृत फल का जो मोरिंगा प्लांटेशन है उसका ये एक दूसरा रूप है। इसकी क्या खूबी है भाई साहब? ये हमने 1.5 महीने पहले हाँ, बड़े पेड़ जो थे मदर प्लांट उसको काटा और इसको बो दिया। बीज से काटा और बो हाँ, दिया। बड़ा जो मोटा तना था हाँ। उसके हिस्से काट के लगा दिए। हाँ। ठीक है, अब ये देखो सब ये ग्रो कर गए। सब ग्रो करके देखिए। ठीक है, इधर देखो, ये देखिए, ठीक है, ये इधर देखिए, देखो, हाँ। ये आपके पीछे देखो। हाँ, ऐसे देखिए हर कितने सारे प्लांट हैं, सब ग्रो कर गए। और ये पूरा जो एक आप देख रहे हैं ये जंगल से डेवलप हो रहा है, ये ज़्यादातर इसमें 90% प्लांट जो है अब इसी तरीके से ग्रो हुए हैं। और मोरिंगा को इसीलिए मतलब लो मेंटेनेंस कहा जाता है कि आप उसे जड़ से काट के भी, बीज से काट के भी, टहनियों के जरिए भी उसका प्लांटेशन कर सकते हैं, सीड से भी कर सकते हैं, उसका बीज बनाकर आप पौध तैयार करके भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए ये एक मिरेकल प्लांट की संज्ञा में गिना जाता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो लगभग सोचिए 15 एकड़ में टोटल मोरिंगा प्लांटेशन की इतने तरह का हमने आपको रूप दिखा दिया है। ये देखो सब में फुटाम है। हाँ, फुटाम से किसी बहुत में छोटा है, किसी में बड़ा है, किसी में हो रहा है, किसी हाँ। में कमाल है। और बीच से फिर आप वही खरपतवार, आप उससे हाँ, हाँ। पूरी आप खरपतवार हटा दी गई है। अब थोड़ा सा इसमें और खाद और पानी पड़ जाएगा तो ये लहलहा उठेगा पूरे विंटर में। बहुत शानदार। आप उधर देखेंगे तो उधर एक छोटा सा और प्लांटेशन है मोरिंगा का, उसको इनके बीच में। मल्टीप्लाई किया है हाँ, ताकि ये multiply। सब है ना, सब में मोरिंगा ही मोरिंगा हो जाए। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत तस्वीर है। देखिए इस तरीके से गायों का रखरखाव करना, इस लेवल पर मल्टी टाइप्स का फोडर तैयार करना, मेडिसिनल फोडर तैयार करना, ये सबके बस की बात नहीं। उसके लिए एक विज़न चाहिए, उसके लिए एक सोच चाहिए और उसके लिए एक समर्पण चाहिए, जो गिर अमृत फल और मोहन ब्रदर्स के इस विज़न में दिखता है।